हेलो हाय। नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, उस देश के बारे में जो भारत के करीबी देश है, मित्र देश है, पड़ोसी देश है और जिसे भारत का भाई कहा जाता है। वही नेपाल जो आदि पुरुष फिल्म आने के बाद भारत के विरोध में खुलकर आया। भारत नेपाल नहीं आया, नेपाल के कुछ यूट्यूबर आए और वह इस स्तर तक गिर गए जिन्हें आज जवाब देना जरूरी है। तो नेपाली यूट्यूबरों सुनो, जब भारत में आदि पुरुष फिल्म आई तो उसका विरोध भारत वालों ने भी किया, भारत के बाहर देश वालों ने भी, क्योंकि गलत का विरोध करना सही है। अगर आपकी भावनाएं किसी भी चीज से आहत होती हैं तो आप उसका विरोध कीजिए, लेकिन उसके विरोध के चक्कर में आप इतना आगे मत जाइए कि दूसरे देश के लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं। और नेपाल के कुछ क्रिएटरों ने ऐसा ही किया है। विवाद की जड़ कहां से आती है आपको बताते हैं। आदि पुरुष फिल्म में जो जानकी माता है, सीता माता है, उन्हें भारत की बेटी कहकर संबोधित किया गया है। और सीता का जन्म नेपाल में हुआ था, जनकपुर में हुआ था, जो आज नेपाल का हिस्सा है। यहां तक बात बिल्कुल समझ में आती है कि नेपाल उसका विरोध कर सकता है, लेकिन उसके बाद नेपाल के कुछ क्रिएटर कहते हैं हम कभी अखंड भारत का हिस्सा ही नहीं थे, हम कभी किसी देश के गुलाम ही नहीं हुए और हम पहले से ही हमेशा स्वतंत्र ही रहे हैं। तो सुनो सुनो, वह नेपाल के वीडियो क्रिएटर जो आधी जानकारी लेकर आप वीडियो बनाने लग जाते हैं और फिर दूसरे देश के लोगों के संबंधों को खटास में डालते हैं। मैं जानता हूं नेपाल हमारा मित्र देश है और उत्तराखंड विशेषकर उसका एक ऐसा पड़ोसी राज्य है जिसके साथ संबंध हमेशा मधुर ही रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अनेक नेपाली भाई आते हैं, काम करते हैं, उनको हम रहने के लिए जमीन भी देते हैं, खाने के लिए सब्जी भी देते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा भी नहीं होता जो उनको गलत महसूस किया जा सके। हम जब नेपाली भाई बहन आते हैं भारत में तो अपने घरों में ताला नहीं लगाते, क्योंकि उनकी ईमानदारी सालों से भारत ने देखी है, उत्तराखंड ने देखी है, पहाड़ी लोगों ने देखी है। लेकिन कुछ नेपाल के लोग आज इस युग में, जब चीन अपनी चाबरूसी से नेपाल को अपने पक्ष में फंसाने की कोशिश कर रहा है, भारत का विरोध करते हैं और भारत के बारे में ही कुछ ऐसा कहते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोला जाना चाहिए। कुछ क्रिएटर कहते हैं कि भारत कौन होता है हमें ऐसा कहने वाला। तो मैं बताता हूं भारत कौन होता है। हम मित्र देश हैं, मित्रता निभाना जानते हैं। अगर कोई हमारे साथ गद्दारी करे हम उसे भी जवाब देना बिल्कुल जानते हैं। हम नेपाल की बात नहीं करेंगे क्योंकि नेपाल देश का नाम 1964 में पड़ा है। हम बात करेंगे गोरखा साम्राज्य की, क्योंकि 1964 से पहले आप गोरखा साम्राज्य के ही हिस्सा थे। गोरखा, हम बड़ा गोरखाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए भारत में गोरखा रेजिमेंट होती है। गोरखाओं को भारत की सेना में जगह दी जाती है और भारतीयों की ही तरफ पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन कुछ सालों में चीन ने भी यही नीति अपनाई है कि नेपालियों को अपनी सेना में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि चीन जानता है उसके सैनिक तो डरपोक हैं, उसके सैनिक युद्ध में कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि वह अंदर से टूटे हुए हैं। गोरखाओं की वीरता पहले से ही रही है। हिटलर यहां तक कहता था कि हमारी सेना में अगर गोरखा होते तो मैं पूरे विश्व को अपना गुलाम बना लेता। बेशक गोरखा हिम्मत वाले थे, इसीलिए उन्हें आज भी बहादुर कहा जाता है। परंतु नेपाल के कुछ लोग आज अपने व्यूअरशिप के चक्कर में या चीन के पक्ष में जाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नेपाल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कहते हैं सर कि हम अखंड भारत का हिस्सा ही नहीं थे। तो सुनिए, आप कभी अखंड भारत के हिस्सा नहीं होंगे, परंतु जब हमारा भारत नहीं बना था, उससे पहले जब रामायण काल हुआ था, उस समय हम और आप एक साथ थे। क्योंकि जो 16 महाजनपद अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण तक और बंगाल तक फैले हुए थे, उसी में से 4 महाजनपदों में आपका पूरा नेपाल देश समाहित था। वह 4 महाजनपद थे दोस्तों। कौशल महाजनपद था, पांचाल था, मल्य था और काशी महाजनपद था, जिनमें पूरा नेपाल आज का समाहित था।
और इसके बाद नेपाल कहता है कि हम कभी किसी देश के गुलाम ही नहीं हुए, जो अर्ध सत्य है। क्योंकि जब 1814 से जब हम गोरखा साम्राज्य पढ़ते हैं, उसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि 1814 से 1816 तक गोरखाओं और ब्रिटिशों के बीच में युद्ध हुआ था। अपने अपने बल को दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि ब्रिटिशों ने पूरे भारत को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी। सालों तक नेपाल की यह भूमि सुरक्षित अवश्य रही, लेकिन 1814 से जो 1816 तक भयंकर युद्ध हुआ, उसमें नेपाल अपना 1/3 हिस्सा हार गया था, और तब नेपाल को उस हार के बदले ब्रिटिश को अपना 1/3 हिस्सा देना पड़ा था, और वह हिस्सा वही था जो आज का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम का कुछ इलाका है। और तब एक संधि हुई थी ब्रिटिशों के बीच, जिस संधि को कहा जाता है दोस्तों सुगोली। अगर आप सुगोली संधि के बारे में नहीं जानते हैं तो अभी गूगल कीजिए, सर्च मारिए, जानने की कोशिश कीजिए कि सुगोली संधि क्या थी, और भारत को मतलब या ब्रिटिश को नेपाल को 1816 में अपना 1/3 हिस्सा कैसे देना पड़ा था हार के बाद। यानी कि 2 साल तक जब भयंकर युद्ध हुआ, तो नेपाल भी उस समय ब्रिटिशों से हारा था। आप पे ब्रिटिशों ने कब्जा बेशक नहीं किया होगा, लेकिन आपको युद्ध में हराया अवश्य था। इसलिए आप कहें कि हम कभी गुलाम ही नहीं हुए, यह अर्ध सत्य है। फिर बंटवारा होता है, जो जिसको आप नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं, भारत में उसे गंडक नदी कहा जाता है। उसको एक आधार मानकर नेपाल को बंटवारा किया गया। वह नारायण नदी इतनी प्रचलित है, इतनी प्रसिद्ध है, इतनी मान्यता वाली है, जिसमें शालिग्राम के पत्थर मिलते हैं, और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें शालिग्राम पत्थर मिलता है। वही शालिग्राम पत्थर जिससे आज भारत में प्रभु श्री राम की मूर्ति अयोध्या में बन रही है। उसी नदी को आधार मानकर भारत और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में बंटवारा भी होता है, और सुगोली संधि के बाद नेपाल एक स्वतंत्र देश बन जाता है। जानते हैं सर, नेपाल को अंग्रेज औपचारिक रूप से स्वतंत्रता देते हैं 1923 में, यानी कि भारत की आजादी से कुछ साल पहले ही एक समझौते के बाद अंग्रेज कहते हैं कि आप 1923 में अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तब नेपाल एक अलग देश बन जाता है। उसके बाद सन 1947 में भारत देश आजाद होता है, और भारत के अनेक छोटे छोटे हिस्सों को एकत्रित किया जाता है और एक देश के रूप में गठित किया जाता है। तब नेपाल के जो राजा थे उस समय, वह अपना विलय भारत में करवाना चाहते थे। वह चाहते थे कि हम भारत का हिस्सा हो जाएं और हम भारत में ही रहते। लेकिन जानते हैं सर, उस समय के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस संधि से मना कर दिया, उनको भारत में विलय करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र देश हो, एक स्वतंत्र देश के ही रूप में रहो। उस समय वहां के राजा थे दोस्तों त्रिभुवनवीर विक्रम शाह, जिन्होंने कहा कि मैं भारत में विलय होना चाहता हूं पूरे नेपाल के साथ, लेकिन भारत ने तब मना कर दिया था। इसीलिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जब सत्ता में थे, प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड का कुछ हिस्सा या अनेक भारत का कुछ हिस्सा हमारा है। तो केपी शर्मा ओली, वैसे तो आपको नेपाल में कोई सीरियस लेता नहीं है, क्योंकि जहां तक हमारे दोस्त नेपाल में रहते हैं वह बताते हैं कि जैसे भारत में राहुल गांधी जी हैं जिनको कोई सीरियस नहीं लेता, वैसी ही इज्जत आपकी नेपाल में है, आपको भी कोई सीरियस लेता नहीं है। परंतु आप फिर भी कहते हैं कि उत्तराखंड का कुछ हिस्सा या भारत का हिस्सा हमारा है, तो आपको वह संधि, सुगोली संधि याद कर लेनी चाहिए, जिसमें आप इस हिस्से को पहले अंग्रेजों को दे चुके थे, और फिर जब हम आजाद हुए हम भारत के साथ शामिल हो चुके थे। इसलिए आपका यह कहना आपकी मूर्खता को दर्शाता है। अब बात आती है जनकपुर की, जो जनकपुर नेपाल में आज पड़ता है, बेशक पड़ता है, जो बिहार बॉर्डर से मात्र 20 किलोमीटर दूर में है, और सीतामढ़ी, जहां सीता
अग्नि में समाहित हो गई थी या जमीन में समाहित हो गई थी, उससे 60-70 किलोमीटर दूर आपका जनकपुरी जहाँ पड़ता है वह आज नेपाल का ही हिस्सा है। लेकिन तब हम सब एक साथ थे, या यूं कहें अखंड भारत का ही हिस्सा थे। इसलिए गोरखा साम्राज्य को और नेपाली भाइयों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम भारत में रह के गोरखा साम्राज्य को पढ़े हैं और थोड़ी बहुत जहां तक अभी तक याद है, अभी भी याद है। गोरखाओं की वीरता फेमस रही है, हम इस बात का समर्थन करते हैं। भारत नेपाल की मित्रता सालों से रही है, इसका भी समर्थन करते हैं। और भारत नेपाल इतने मित्र देश है, अगर हमको नेपाल जाना होता है कोई चेकिंग की जरूरत नहीं, नेपाल को भारत, नेपाली लोगों को भारत में आना होता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेपाली हमारे उत्तराखंड में आते हैं, हम अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते, क्योंकि यह विश्वास हमें नेपालियों पर है। हम मानते हैं कि नेपाली चोरी नहीं करते, किसी के साथ गलत काम नहीं करते, किसी की हत्या नहीं करते। तो इस विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि हमें जानते हैं कि भारत में नेपाल के साथियों की और जरूरत पड़ने वाली है। चीन बेशक अपना इन्वेस्ट करके नेपाल को अपने पक्ष में करने की कोशिश इस समय कर रहा हो, लेकिन नेपालियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि संकट के वक्त में हमेशा भारत ने ही नेपाल का साथ दिया है और अभी भी देता आया है। और इस समय के जो वहां के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल, वह भारत के पक्ष में ठीक सोचते हैं, ऐसा नेपाल के ही लोग हमें बताते हैं। कुछ भी हो, नेपाल और भारत की मित्रता रही है। फिल्म का आप विरोध कर सकते हो, फिल्म को अपने देश में बैन भी कर सकते हो, लेकिन भारत के साथ रिश्तों को बनाए रखें, वह मिठास बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ क्रिएटर आपको, आपके देश नेपाल को अपने फायदे के लिए बदनाम करें और आप नेपाली मूल के लोगों का नुकसान करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिए। आप देख रहे थे डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।